In this particular lecture, we are going to talk about slicers. अब स्लाइसर्स क्या है? देखिए, जब आप पिवट टेबल के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब अभी हमने बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने इस बारे में समझा था कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हम कैसे देखेंगे यहाँ पे, डिफरेंट सेक्शंस को कैसे हम डील करेंगे। बट लेट्स से कि मैं बार-बार जाके यहाँ पे क्लिक नहीं करना चाहता। मैं एक मल्टीपल चीज़ें चूज़ करूँगा, फिर उसके हिसाब से वो डेटा शो करेगा, ये मैं नहीं चाहता। या फिर मैं जनवरी का नहीं देखना डेटा चाहता हूँ या 2017 में कोई पर्टिकुलर चीज़ देखना चाहता हूँ। अब इसके लिए मुझे बाबा फ़िल्टर में जाके कुछ सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर ओके करना पड़ता है। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हम स्लाइसर यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंडली विजुअली आप डेटा को ज़्यादा अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हैं। विजुअली आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन आपको कॉन्टेक्सचुअल टैब में जाना है यहाँ पे। एंड आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, यहाँ पे मिलेगा आपको इंसर्ट स्लाइसर इन द फिल्टर सेक्शन। मैंने इंसर्ट किया स्लाइसर एंड आपसे पूछ रहा है आपको किस सेक्शन का स्लाइसर चाहिए। जैसे मैंने कहा ईयर एंड मंथ एंड लेट्स से मैंने कहा प्रोडक्ट, ये 3 चीज़ें मैं चाहता हूँ। तो जैसे मैंने एंटर किया तो आपको ये 3 चीज़ें देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। अब ये देखिए तीनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। ये इसलिए है कि मतलब बेसिकली ये मूवेबल है। आप इसको यहाँ पे इसकी विंडो के अंदर कहीं भी चूज़ कर सेलेक्ट करके आप इसे मूव करा सकते हैं। कोई दिक्कत हमारे लिए नहीं है। ओके। एंड फॉर्मेट सेक्शन में जाके इसी स्लाइसर सेक्शन जो कॉन्टेक्सचुअल टैब हमारे लिए ओपन हुआ है, इसके थ्रू जाके आप इसका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो भी चेंज कर सकते हैं ताकि ये ज़्यादा अपीलिंग हो जाए। ओके। अब देखते हैं कि स्लाइसर है क्या। मैं थोड़ा सा रिसाइज कर लूँ ताकि आपको सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ जाए। ओके। अब स्लाइसर करता क्या है? स्लाइसर बेसिकली आपके डेटा को शॉर्ट करके तुरंत तुरंत विजुअली आपको शो कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ 2017 में क्या हुआ था। 2017 में मुझे दिख रहा है कि जैसे ही क्लिक किया मैंने तो 2017 के हिसाब से सारे डेटा यहाँ पे मैनिपुलेट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपका ये देखिए, जैसे मैंने 2017 सेलेक्ट किया वो पिवट टेबल में भी सेम अप्लाइड हो गया और उसके हिसाब से डेटा शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है कि पिवट टेबल में सिर्फ और सिर्फ दिसंबर का डेटा अवेलेबल है आपके पास एंड ये प्रोडक्ट्स आपके पास सेल हुए थे दिसंबर के मंथ में। डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके पास सेल हुए थे। बट लेट्स से मैंने कंट्रोल के लिए क्लिक किया एंड मैं 18 सेलेक्ट करता हूँ तो इस बार मुझे दिख रहा है कि इतने मंथ्स डिफरेंट हुए एंड इतने इतने सेल्स हुए हैं इस पर्टिकुलर मंथ में। बट लेट्स से मुझे सिर्फ 18 शो करना है तो मैं 18 भी चूज कर सकता हूँ। एंड अगर 18 में मुझे किसी पर्टिकुलर मंथ में देखना है, लेट्स से मैंने ईयर तो चूज कर लिया, अब मैं जानना चाहता हूँ कि जून में क्या हुआ। तो जून में क्या हुआ वो प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर स्लाइसर रिमूव करना है यानी उसका फिल्टर हटाना है तो आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्रॉस को क्लिक करना है और उसका स्लाइसर वहां से हट जाएगा। लेट्स से मैं एक और स्लाइसर अभी ऐड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने एक और स्लाइसर ऐड किया जो कॉन्टेक्सचुअल टैब, पिवट टेबल में कॉन्टेक्सचुअल टैब में गए हम एंड इंसर्ट स्लाइसर एंड इस बार मैं इनकम भी देखना चाहता हूँ। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली लिंक हो जाती हैं अपने आप। तो मुझे अगर सिर्फ और सिर्फ दिसंबर इसका देखना है तो उसके हिसाब से मेरे पास सारे आ गए। अगर मुझे सिर्फ इस प्रोडक्ट का देखना है तो इस प्रोडक्ट का 2022 का दिसंबर में सेल कितना हुआ, इतना वैल्यू इनकम हुआ इससे। तो ये चीजें आप स्लाइस करके देख सकते हैं। अब ये यूज कहाँ होता है? जनरली लोग यूज करते हैं डैशबोर्ड। जब डैशबोर्ड में हम विजुअली ज्यादा बात करते हैं कि विजुअली आप कितने अच्छे से डेटा को बता पा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप यूज करते हैं स्लाइसर का, जो कि है एक पिवट टेबल ही, लेकिन अब यहाँ पे आप विजुअली डेटा को ज्यादा अच्छे से बता पा रहे हैं, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए आप स्लाइसर यूज करते हैं। नाउ एक और चीज़ हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 3 चीज़ें हैं और लेट्स से आपको इन सभी को अलाइन करना है, तो आप शिफ्ट क्लिक दबा के इन सभी को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप आएंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन में स्लाइसर वाले एंड यहाँ अलाइन मिल रहा है। अलाइन करके हम टॉप करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये सारी चीज़ें एकदम टॉप में अलाइन हो चुकी है। एंड फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपको इस डेटा को इसके ऊपर लाना है, राइट। बट आपको अचानक मूड चेंज हुआ कि आप चाहते नहीं, ईयर पहले आना चाहिए। तो ईयर को पहले लाने के लिए आपको जाना है यहाँ ब्रिंग फॉरवर्ड सेक्शन में एंड यू कैन जस्ट कम ब्रिंग फ्रंट। अब ये ब्रिंग फ्रंट और फॉरवर्ड में क्या डिफरेंस है वो हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए हमारा ये जानना जरूरी है कि हम कैसे डेटा को आगे या पीछे कर रहे हैं विजुअली, राइट। सो दिस इज ब्रिंग फ्रंट and this is how you can manipulate with the slicer as well. If you have any doubt you can ask me on the comment section. If you want the slide you can get it from the comment section itself. So till then, bye bye, have a good day.